उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने तुलसीपुर को लिया गोद। अब विकास की बहेंगी गंगा। भागलपुर जिले के तुलसीपुर गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद और विकास को लेकर देश के बड़े उद्योगपति एवं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बिहार के लाल उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू पहुंचे। उन्होंने गांव को गोद लेने का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इसकी दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भोला बाबू ने कहा कि अब तक उन्होंने 300 गांवों को गोद लेकर विकास कार्यों की शुरुआत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी कंपनियां बिहार से मुनाफा कमाती हैं, उन्हें अपनी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहां निवेश करना चाहिए ताकि बिहार विकास की नई ऊंचाई हासिल कर सके। तुलसीपुर को गोद लेने के बाद भोला बाबू ने आश्वासन दिया कि गांव की हर समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि गांव में विवाह भवन, स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, खेल के सामान, शौचालय, इन्वर्टर बैटरी समेत हर जरूरी व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से ITI प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, जहां उन्हें रोजगारपरक कौशल सिखाया जाएगा और साथ ही नौकरी की भी व्यवस्था होगी ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा तुलसीपुर और आसपास के इलाकों में केला फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि यहां केला चिप्स उत्पादन शुरू होगा, जिससे किसानों और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। भोला बाबू ने कहा, आज गांव की तस्वीर खींच लीजिए और 1 साल बाद फिर देखिए, यहाँ विकास की गंगा बहेगी। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संभव सहायता मिलेगी। तुलसीपुर को मॉडल गांव बनाने के संकल्प के साथ भोला बाबू ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को एक नई पहचान दिलाना है। आज का दौरा मेरा बगल में तुलसीपुर गांव है, नवगछिया में। कल परसों हम लोग थे जमुई में, और पूरे बिहार को हम लोग जहां विकास नहीं हुआ है, लोगों को जरूरत है, जहां जो नीचे वर्ग का हर तरीके से उसको कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग डेवलप करने का। हम लोग का अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम गांव गोद लेकर के डेवलप करूँ। बिहार में अभी भी बहुत ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गांव में स्पेशली जहाँ नली नहीं है, गली नहीं है, और इसके अलावा जो सौर लाइट नहीं है, पीने सबसे बड़ा समस्या पीने के पानी का है। वो पीने का पानी भी हम लोग सब जगह उपलब्ध करवा रहे हैं, हैंडपंप दे रहे हैं। तो मेरा देखिए कोशिश है कि मैं जितना मैक्सिमम गांव कवर करके बिहार का विकास करूं। साथ में दूसरे कंपनियों को भी कोशिश कर रहा हूं कि CSR के फंड लेकर के यहाँ बिहार को जितना मैक्सिमम डेवलप करूं। मैं जन्म लिया हूं यहाँ बिहार में, गांव में पढ़ा हूं, गांव में मैं जानता हूं गांव का समस्या, और सबसे पहले बिहार के गांव को डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जगह काम करने जा रहे हैं, वो स्टेट को डेवलप हो रहा है एट द कॉस्ट ऑफ बिहार के लेबर, बिहार के मेहनत, बिहार के खून पसीना से। तो वो चीज़ क्यों नहीं यहाँ पर रहे। और यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए मेरा बात हुआ है, सरकार से भी बात हुआ है, लोगों से सरकार के ऊंचे बैठे हुए हैं, वो लोग भी अभी पॉजिटिव हैं। अभी आप सुने होंगे कि 11 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। ये समूचे डिस्ट्रिक्ट में उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल पार्क होगा। मैं भी ये भी बोला हूँ कि फार्मास्यूटिकल का भी पार्क बनाइए। उसके लिए जो जो ज़रूरत था, मुख्यमंत्री हाउस के से मेरा फ़ोन आया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का। मैंने उनको पूरा रोड मैप दिया हूँ कि क्या क्या बुनियादी ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाने का, और कोशिश कर रहे हैं उसी में कि जैसे 11 डिस्ट्रिक्ट हुआ और डिस्ट्रिक्ट जो नज़दीक में, जहाँ पर दवाई के लिए उचित सुविधा, बिजली, वहाँ का रॉ मटेरियल का सुविधा हो, वो पार्क देने के लिए वो पॉजिटिव अभी ये में है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो इंडस्ट्री बिहार में आकर के समूचा चीज़ सेल करता है,
दवाई ही नहीं, दवाई तो है ही है, वह बहुत सारी कंपनियां दवाई सेल करती है, वो तो है ही है, लेकिन आप कपड़ा खरीदते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का, जूता चप्पल, आप मोबाइल लिए हुए मोबाइल खरीदते हैं, टीवी करते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, रेमंड्स है, बहुत सारी बड़े हाउसेस है जो यहाँ से आप बेचता है, लेकिन उनका प्रॉफिट का जो CSR फंड है वो बिहार में इन्वेस्ट नहीं होता है। मैं उसके प्रति बहुत अग्रसर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे कंपनियां जो बिहार से लेकर के प्रॉफिट करता है वो बिहार में इन्वेस्ट करे, और ये सब सारे अगर जो 2% मोदी जी का प्रोग्राम है CSR का, अगर सारी कंपनियां इन्वेस्ट करना शुरू करे तो बिहार कहीं दूसरे ऊपर चला जाएगा, यहाँ के गांव नहीं रहेगा, शहर हो जाएगा, चाहे हर मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर चीज़ में बिहार का जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोले कि स्वास्थ्य, नली गली सब में ऊपर आ जाएगा। मेरा प्रयास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से डेवलप करने का और लोगों को इस मुहिम में लाने का। 2005 के बाद तो बहुत डेवलपमेंट है। आप तो देख रहे हैं, मैं तो पटना से चला हूँ, बेगूसराय कल मेरा प्रोग्राम था। अभी रोड देखिए, पहले इस रोड से मैं पूर्णिया गया हूँ, उस समय कितने घंटे में पहुँचते थे, अभी बहुत कम ही समय में पहुँच जाते हैं। तो बिहार का विकास है। फिलहाल बिहार में बाढ़ है, त्रस्त है पूरी तरह से, अभी तो पानी घटना शुरू हो गया है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों की होगी, क्या कुछ कर रहे हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक गांव है आरा में, बक्सर में, जमेनिया गांव, वो पूरे गांव गंगा में चला गया बह करके। वहाँ के लोग विस्थापित हो गए, चाहे रोड पर हो, अलंग है, उस पर चले आकर के खाने पीने का समस्या। सबसे पहले मेरी कंपनी अरिस्टो जो है, उन लोगों को चावल दाल पूरा पैकेट लेकर के, चाहे राशन का पूरा वहाँ दवाइयाँ हम लोग उपलब्ध करवाया। तो जरूर होना चाहिए, और इसमें हम लोग जहाँ पर, आप लोग भी पत्रकार हैं, बोलिए, हम लोग इसके प्रति जहाँ पर होगा मैं देऊँगा। तो मसाड़ू एक गांव है सबोर से आगे, मसाड़ू वो भी कट गया, पूरे गंगा नदी में चला गया मसाड़ू। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप गाँव का नाम बताइए, मेरा तुरंत टीम जाएगा वहाँ पर। तुरंत पहले जो दवाई और खाने का व्यवस्था है, हम लोग का पैकेट है 10-10 kg का, वो खाने का वो देंगे और दवाई देंगे। आप नाम बोलिए, हम लोग आपके संस्था से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है? जिस तरह कोई भी घटना या आप CSR का यहाँ पर राहुल हैं, उनको आप कांटेक्ट कीजिए, वो सब आपको सुविधा करवाएं। थैंक यू।